नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन टॉक्स। तो इसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो देखा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जर्नी में जो देखा है, और क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें स्कैम हैं, और मतलब कैसे कैसे तुम्हें बचना चाहिए किन किन चीज़ों से, उन सब के अराउंड ये रिवॉल्व करेगी सीरीज़ पूरी। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब ये इतने ज़्यादा लोगों का डाउट है कि भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कौन लोग पूछ रहे हैं डाउट? जो लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, बेसिकली वो लोग पूछ रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करने के बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। और 80% लोग इंक्लूडिंग टीचर्स ये बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अब मैं बताता हूँ। अभी मैं 3-4 दिन पहले एक कंपनी का कोडिंग राउंड दे रहा था, ऑनलाइन कोडिंग राउंड था, और मतलब उस कोडिंग राउंड में उन्होंने कोड फोर्सेस से क्वेश्चन उठा के दे रखे थे। कोड फोर्सेस के आई थिंक डिव 2 के डी या ई क्वेश्चन था वो। और जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में वो पढ़ा रहे हैं, जो भी कोचिंग इंडस्ट्री वाले पढ़ा रहे हैं, वो घंटा नहीं पढ़ाते हैं जो चीज़ें उन क्वेश्चन में लगती हैं। अब लेट्स से एक टॉपिक होता है, अभी बताता हूँ उसका नाम क्या होता है। नाम उसका थोड़ा अजीब सा है, सीव ऑफ एरिस्टोथेनेस। ठीक है। तो मेरे कॉलेज में कंपनी आई थी अभी कुछ दिन पहले, नाम नहीं लूँगा कंपनी का। 4.8 का पैकेज था उसका, और उसके कोडिंग राउंड में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बंदों से। 4.8 का पैकेज है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सीव ऑफ एरिस्टोथेनेस अप्लाई करके तुम उसके ऊपर भी कुछ बिल्ड करके आंसर ले आओ। भाई जिस बंदे ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लिंक लिस्ट पढ़ा है, स्टैक्स पढ़ा है, क्यूज़ पढ़े हैं, ग्राफ्स पढ़े हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग पर भी आऊँगा मैं भी, उससे तुम कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सी ऑफ एरिस्टोथेनेस पढ़ ले? तुम कोर्सेज उठा लो ऑनलाइन, डेटा स्ट्रक्चर के जो कोर्सेज हैं उसमें वो कहीं सी ऑफ एरिस्टोथेनेस नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, उन्हीं के हिसाब से हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, प्लस उसकी ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत नहीं है तो फिर एक 4.8 LPA पे करने वाली क्यों पूछ रही है उसे अपने इंटरव्यू में, कोडिंग राउंड में? और अभी ये जो मैं कंपनी का दे रहा था टेस्ट, इसमें तुम कोड फोर्सेस से क्वेश्चन उठा के दे रहे हो। जो बंदा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के आया है ना, जस्ट अभी मान लो उसकी 100% प्रोफिशिएंसी है डेटा स्ट्रक्चर्स पे, और उसे तुम कोड फोर्सेस करने के लिए कह दो, पहले कॉन्टेस्ट में वो 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, इतना मैं गारंटीड कह रहा हूँ। क्योंकि भाई ये 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं यार। तुमसे कोई कह रहा है कि तुम लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन बताओ, या फिर तुमसे कोई कह रहा है हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन बताओ, तो तुम्हें समझ आता है। क्यों? क्योंकि तुमने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो तुम्हारे लिए लॉजिकल हैं। अब तुम एक घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे हो कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें कम करनी है, और उसके लिए एडवांस टूल्स लग रहे हैं। एडवांस टूल से मेरा मतलब क्या है? जैसे ये सी ऑफ एरिस्टोथेनेस है, नंबर थ्योरी है, ये सब है। तो ये कैसे कर लेगा भाई कोई बंदा? और फिर तुम पूछा जा रहा है तो ये भी कह रहे हो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्कैम को क्लियर करते हैं आज। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। ठीक है। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ के तुम्हारा काम हो जाएगा इंटरव्यू में, नहीं होगा। अगर बहुत, अब ये भी मतलब फेजेस में डिवाइडेड है। कैसे? अब मान लो तुम किसी स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टअप को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से बहुत कम फ़र्क पड़ता है, उन्हें डेवलपमेंट स्किल से फ़र्क पड़ता है। तुम्हें कितनी अच्छी रिएक्ट आती है, कितने अच्छे तुम जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, कितना अच्छा फ्रंट एंड बना सकते हो, बैक एंड, मोंगोडीबी, ये सब, उन्हें इनसे फ़र्क पड़ता है। उन्हें बेसिकली रेडी बंदे चाहिए जो उनके स्टार्टअप में आए और 1-2 दिन में काम करना चालू कर दें। फिर आती हैं मिड लेवल की कंपनियाँ। मिड लेवल की कंपनियाँ क्या हैं? अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, पर जो ये गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और नेटफ्लिक्स, ऊबर, ओला, मतलब जितने भी ड्रीम कंपनीज़ हैं, इनको हटा दो और स्टार्टअप्स को हटा दो। तो जो बीच में कंपनीज़ बच रही हैं, बेसिकली उन मिड वाले कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ।
उन वाली कंपनीज़ के कोडिंग टेस्ट में डेटा स्ट्रक्चर से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और ये श्योरिटी नहीं है कि अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो तुम क्लियर कर सकते हो उसे, क्योंकि वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ रही है। फिर आती हैं कंपनीज़ अमेज़ॉन जैसी, गूगल जैसी, या फिर डायरेक्ट आई ले लो, या फिर कोऑर्डिनेशन ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो। इसमें अगर तुम कह रहे हो कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के तुम्हारा काम हो जाएगा, तो आई कैन गारंटी 100% डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के काम नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें ताबड़तोड़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी। तो अगर तुम्हारे मुंह पे कोई ये झूठ फेंक रहा है ना कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के तुम्हारा काम हो जाएगा, तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के काम नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? पहले हो जाता होगा। अब से मैं 5-6 साल पहले की बात करूँ, मेरे को नहीं पता क्या सिनेरियो था, बट आई कैन इमेजिन कि उस टाइम पे हो जाता होगा। लेकिन अब एक बंदा है, वो कोड फोर्सेस पे या कोड शेफ पे 5 स्टार कोडर है, ठीक है, और एक तुम हो जिसने डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा हुआ है, और तुम दोनों लोग उस कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बैठ रहे हो, तो भाई कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? वो जो बंदा जो 5 स्टार कोडर है, या जो तुम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हो सिर्फ? कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? खुद ही सोच लो। और जो कंपनीज़, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुद बता रहे हैं, खुद मेंशन कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हायरिंग टेस्ट में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोड फोर्सेस से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि अब जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जनरल सॉल्विंग एबिलिटीज़, ठीक है, लेकिन जो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो बिना बिल्ड करे नहीं आएंगे। तुम बचपन से अब तक बिल्कुल एक मस्त मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे 100 और 100 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, कैलकुलेशन अच्छी, तुम्हारी एप्टीट्यूड अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो क्वेश्चन कर दोगे। जब तक तुम अपने आप को उस चीज़ में ढालोगे नहीं ना, उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तब तक इतने कम टाइम में 3 घंटे का टेस्ट होगा एट मैक्स, मिनिमम 1 घंटे का होगा, उस 3 से 1 घंटे के बीच में वो क्वेश्चन बनाने मजाक बात नहीं है। सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के वो सब नहीं हो सकता। तो जितने भी लोग ये वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हो, पहुँचे हो यहाँ तक, भाई अगर तुम बिग विग्स को एम कर रहे हो, मतलब गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, ओला, ऊबर, इनको अगर तुम एम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। जो इतनी अच्छी कंपनीज़ नहीं है, जो मिड लेवल की कंपनीज़ है, वो अपने टेस्ट में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन डाल रही है, वो नंबर थ्योरी पूछ रही हैं, वो ग्राफ्स के खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के नहीं होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, या तो कोड फोर्सेस पे कोडिंग करनी स्टार्ट कर दो, या कोड शेफ पे स्टार्ट कर दो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर तुम लीड कोड अपने आप को क्या कहते हैं? लीड कोड कहती है अपने आप की कि वो एक इंटरव्यू प्रिपरेशन वेबसाइट है, मतलब इंटरव्यू के लिए बेस्ड है वो। बिल्कुल, मैं मानता हूँ 100%, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेबसाइट है लीड कोड, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ उस पर अगर तुम्हारे पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मेरा मतलब अगर तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं किया है, तो वो जो 1.5 घंटे का उनका बाई वीकली या वीकली टेस्ट होता है ना, उसके 4 क्वेश्चन बनाने नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। अभी मैं 1-2 दिन पहले देख रहा था, मतलब 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन पहले देख रहा था, मतलब मैंने वो टेस्ट दिया नहीं, वीकली टेस्ट, मैं बिजी था थोड़ा, तो उसमें सेगमेंट्री पूछा हुआ था। भाई कौन से डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में तुम सेगमेंट्री पढ़ते हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा। गीक्स फॉर गीक्स पे डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है, उसमें नहीं है। कोडिंग निंजास के जितने भी कोर्सेज हैं डेटा स्ट्रक्चर्स वाले, उसमें दूर दूर तक कहीं सेगमेंट्री नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में है उनके ये सब, सीवा, फिर एस्थोसनेस है, सेगमेंट्रीज है, नंबर थ्योरी है, और गेम थ्योरी है, मतलब सब कुछ है उसमें, पर डेटा स्ट्रक्चर वाले कोर्स में नहीं है। लेकिन कंपनीज़ के हायरिंग टेस्ट में सेगमेंट्री पूछा जा रहा है, लीड कोड पे सेगमेंट्री पूछा जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है, सेगमेंट्री और सी और फिर एस्थोसनेस तो कॉमन चीज़ें हैं भाई, तो डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में क्यों नहीं है ये सब? जो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का एक फिक्स पूरा सिलेबस काइंड ऑफ कह रहा हूँ मैं, उसमें क्यों नहीं है ये सब चीज़ें? होने चाहिए ना। तो भाई जितने भी तुम लोग बिग विग्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अमेज़ॉन के लिए, फेसबुक के लिए, सैमसंग के लिए, सैमसंग का कोडिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खतरनाक आता है। मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम पूरी एक सिटी डेवलप कर दो 3 घंटे में। वो तो अच्छा है कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है, वरना अगर कोई उनका डीपी सॉल्यूशन निकालने बैठ जाए उस 3 घंटे में तो
काफ़ी ख़तरनाक काम है वो, मतलब आसान नहीं आता सैमसंग का भी कोडिंग इंटरव्यू। तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो, सैमसंग, फेसबुक, गूगल, ओला, ऊबर, भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अब उसे तुम किसी भी सेंस में ले लो कि उससे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड डेवलप होगा, या फिर उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जब तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। कुछ भी सेंस ले लो, लेकिन सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के नहीं होने वाली है कंपनी क्रैक, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के बाद तुम्हें घुसना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा 100% कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाओ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर तुम 100% घुस जाते हो तो वो दैट वुड बी एन ओवरकिल। मतलब अगर ओवरकिल का मतलब क्या है, तुम्हें 100 की स्पीड से चल के कोई चीज़ प्राप्त हो जाती, लेकिन तुम 110 पे चले, तो ये जो 10 है ये एक ओवरकिल है, 10 का तुमने ओवरकिल करा है। तो 100% कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मत जाओ, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसना पड़ेगा। 50% 40% लेवल जो भी तुम चाहो, ठीक है। तो कोड शेफ करो, कोड फोर्सेस करो, लीड कोड के 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। और ये जो स्कैम चल रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है सिर्फ, उससे काम हो जाएगा, तो इस स्कैम से बचो। बहुत ही अगर बेसिक कंपनी होगी कोई, ज़्यादा कोडिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेगी, वो नहीं घुसेगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। लेकिन ढंग की कंपनी होगी, हल्की सी भी, ठीक है, तो वो पक्का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछेगी। और उस 3 घंटे में बैठ के वो क्वेश्चन को करना एक काफ़ी बड़ा टास्क है अगर तुम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर करते हो। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो तुमने अपने आप को ऑलरेडी ढाल लिया है उस चीज़ में कि 3 घंटे में तुम उसी 3 घंटे में कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर पा रहे हो, और उसी 3 घंटे में तुम उस प्रॉब्लम को कोड भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर इट। ऐसे ही मैं आगे भी सेशंस बनाता रहूँगा, जो मुझे चीज़ें लगता है कि इंडस्ट्री में अजीब हो रही है, मतलब लोग कह रहे हैं कि ऐसा काम हो जाता है, ऐसे नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें जो मेरे को रियलाइज़ हो रही हैं मैं बताऊँगा इन सेशंस में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, कि भाई अगर बिग नेम्स पे जा रहे हो तुम तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में पढ़नी पड़ेगी। थैंक यू।